हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में आपको क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 1.2 सवाल नंबर कौन सा है 4 है। HCF 306,657 बराबर 9 दिया है। LCM 306,657 ज्ञात कीजिए, है ना। आपको HCF दिया है, LCM ज्ञात करना है। तो इसे अपन करते हैं दिया है, क्या दिया है, पहली संख्या, है ना। तो पहली संख्या कितनी दी है 306, और ये दूसरी संख्या कितनी दी है 657, है ना। और आपको क्या दिया है HCF कितना दिया है 9, और LCM आपको ज्ञात करना है। तो इसमें एक सूत्र है, मैं आपको सूत्र बता दूं कि पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बराबर होता है LCM गुणा में HCF। तो अपन को क्या ज्ञात करना है, अपन को तो ज्ञात करना है LCM। तो LCM यहाँ से बाहर निकाल लो, ये LCM है, बाहर निकाल लो LCM। इसे बाहर निकालना तो पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या और बटे में क्या आ जाएगा HCF आ गया। तो LCM के LCM बराबर पहली संख्या 306 गुणा में दूसरी संख्या 657 और बटी में कितना आएगा HCF निकला दिया है, कितना दिया है जी 9। तो 9 एकम 9, और इसे काट दो 9 से, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 × 27, और कितने बचेंगे 3, और 9 चौके 36। LCM बराबर 34 गुणा में कितने हैं 657। LCM इसका आप उसमें गुणा करेंगे तो गुणा तो आपको आता होगा, इसका आएगा 2 2 3 3 8, ये क्या हो गया LCM। अब इसका मैं आपको एक दूसरा तरीका और बता दूं, ऐसे भी कर सकते हैं। इसे कैसे, अभाज्य गुणनखंड से। तो अभाज्य गुणनखंड है ना, तो अभाज्य गुणनखंड से करो अपन 306 और कितने हैं 657, इसे काटो, कितने से कट रहा है 2 से, 2 एकम 2, 1 बचेगा, 10 हो गए, 2 पंजे 10 और 2 तिये 6। अब कितने से कटेगा 3 से, 3 पंजे 15 और 3 एकम 3। अब कितने से कटेगा 3 से, 17 × 3 = 51 और 17 से। अब इसको भी काटो, कितने से कटेगा 3 से, है ना। तो 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, कितने बचाएंगे 2 और 3 नम्मे 27, फिर 3 से, 3 सत्ते 21 और 3 त्रिक 9 और 73 से, है ना। तो इसे लिख सकते हैं अतः 306 बराबर आया है 2 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 17। तो इसे लिख सकते हैं 2 गुणा में 1 बार 2 बार, 3 कितने बार 3 2 बार, गुणा में 17 के 17। अब 6 की पावर कितनी 657 है, तो ये 3 गुणा में 3 गुणा में 73। तो ये क्या बार है 1 बार 2 बार, तो 3 की घात 2 गुणा में 73, है ना। तो मैंने बताया होगा आपको कि LCM में कौन सी भाषा लिखते हैं, अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घातों का गुणनफल। तो किस पे घात लगी है, अभी तो आपको इस 3 पे भी और इस 3 पे भी दिखा रहे थे ना। तो ये 3 की पावर 2, 3 की घात 2, फिर ये वाले 2, फिर ये 17 और फिर ये 73। तो इसे लिखना है आपको 3 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 17 गुणा में 73। तो इसका आपस में आप गुणा करोगे तो कितना आएगा 2 2 3 3 8, ये आपको LCM हो गया, है ना। तो LCM ऐसे भी निकाल सकते हैं अपन, मैंने बताया है अगली वीडियो में, वो वीडियो भी देख सकते हैं आप। अब सवाल नंबर 5, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात कितनी है n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो 0 पर समाप्त करना है, इसको क्या पर करना है, किस पर करना है 0 पर समाप्त करना है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि 0 पर संख्या समाप्त कब होती है, 0 पर संख्या समाप्त जब होगी जब अपन किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड करें, उसमें कम से कम एक बार 2 गुणा में 5 तो आना ही चाहिए, उसमें कम से कम एक बार 2 गुणा में 5 तो आना ही चाहिए, क्योंकि 5 दूनी है 10 हो गई ना। अब एक बार 0 आ गई तो मतलब 0 पर संख्या समाप्त होती जाएगी। अगर जी नहीं आए
2 बार 3 बार 4 बार तो आ ही जाए, कोई दिक्कत नहीं है, पर कम से कम 1 बार तो आ ही जाए तो ही 0 पर समाप्त होगी। अगर ये नहीं आते 2 और 5 तो फिर नहीं होना। तो इसमें एक नियम लिखा दूं सवाल नंबर 5 में, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 5 गुणा मतलब 2 गुणा में 5 आना चाहिए। चाहे 2 गुणा में 5 कर लो, चाहे 5 गुणा में 2, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आना चाहिए। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, यहाँ पर अपन को करना है अतः 6 का गुणनखंड करने पर तो यहाँ पर अपन ने 6 के गुणनखंड किए, 2 तिये 6 और 3 एकम 3, ये आए हैं अपने। तो इसमें अपन को भाषा लिखना है क्या, वही भाषा, क्योंकि 6 का गुणनखंड करने पर यह 2 गुणा में 5 के रूप का नहीं है ना, क्योंकि इसमें 2 और 3 आ रहे हैं, इसमें 2 गुणा तो 5 तो है नहीं, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 होते तो अगर काम बन जाता है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, ये इसके रूप का नहीं है। अर्थात यह कभी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। अब आप बोलोगे सर आपने तो भाषा बहुत लगा दी, ये भाषा आपको लिखना ही है अगर सवाल में नंबर लेना है तो बोर्ड परीक्षा में। यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुणा में 5 आना चाहिए। 2 गुणा में 5, अतः अपन ने 6 के गुणनखंड करे, तो 6 के अपन ने गुणनखंड किए ना, तो इसमें 2 तो आ रहा है पर 5 नहीं आ रहा। 5 नहीं आ रहा तो आपको स्पष्ट क्लियर हो चुका है कि 6 का गुणनखंड करने पर यह 2 गुणा में 5 के रूप का नहीं है, अर्थात यह कभी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। इतना तो भाषा लिखना पड़ेगा। ये सबसे बेस्ट सवाल है, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, ये परीक्षा में आता है। और सवाल नंबर 6, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा में 11 गुणा में 13 प्लस के 13 और 7 गुणा में 6 गुणा में 5 गुणा में 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 1 प्लस के 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। अब मैं आपको वो बता दूं, भाज्य संख्या अभाज्य और भाज्य, ये तो लिखा है भाज्य और ये लिखा है अभाज्य। तो अभाज्य संख्या वो होती हैं उसमें स्वयं से भाग जाए और या 1 से, या स्वयं से भाग जाए या 1 से। 1 से तो हर एक में चला ही जाता है, तो एक तो अपन ले लेते हैं, जैसे कि 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। इसमें 1 से भाग जाएगा और स्वयं से भाग जाएगा। मतलब ये है इसका, इसके अभाज्य गुणनखंड किए करें 2 गुणा कितना आएगा इसका 1, इसका 3 गुणा में 1 है ना। तो इसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड नहीं हो सकते, किसके अभाज्य संख्या के 2 से ज़्यादा गुणनखंड नहीं हो सकते और भाज्य संख्या के 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो सकते हैं। जैसे कि अपन ने ले लिया, क्या ले लिया 4 10, तो 4 कितने होंगे 2 गुणा में 2 गुणा में 1 तो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही 5 के 2 गुणा में 5 और गुणा में 1 लगा दो, तो हो गए ना 2 से ज़्यादा, हो गए ना 2 से ज़्यादा। अगर 2 से ज़्यादा गुणनखंड आए तो समझ जाना भाज्य संख्या है, अगर 2 गुणनखंड आए तो समझ जाना अभाज्य
संख्या है। अभाज्य संख्या के केवल दो गुणनखंड होते हैं और भाज्य संख्या के 2 से अधिक हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि यह भाज्य है और क्यों है। तो इसमें पहली संख्या दी है, पहली संख्या में दिया है 7 गुणा में 11 गुणा में 13 और प्लस की 13, ये दिया है। 7 गुणा में 11 गुणा में 13 प्लस की जी भी 13। तो यहाँ 13 कॉमन है, तो 13 कॉमन निकाल लो यहाँ से, है ना। यहाँ से 13 ने कॉमन निकाला तो 7 बचेंगे, गुणा में 11 और गुणा में यहाँ से 13 निकल के बाहर तो 1 बचेगा प्लस की 13 के 13। अब बोलोगे प्लस की 13 क्यों निकले, कि यहाँ से तो निकल गया 13, तो कितना बचेगा टोटल 13। यही तो आपको ध्यान रखना है बस, क्योंकि 13 का भाग 13 में 13 एकम 13, कितना बचेगा 1 बचेगा, कितना बचेगा 1 बचेगा। तो यहाँ से 13 की 13 और 11 सत्ते 77 और 1 में गुणा करेंगे तो वही 77 और प्लस की 1 की 1, तो 13 और यहाँ कुछ नहीं है तो क्या मानते हैं गुणा, और 77 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 78, है ना। 7 पे 8 78 और गुणा में 1 कर सकते हैं ना, गुणा में 1, 13 गुणा में 78 और गुणा में 1, तो कितने हो गए 1 से ज़्यादा हो गए ना। 1 से ज़्यादा गुणनखंड हो गए तो आप समझ गए, आप क्या समझ गए कि क्या है जी, भाज्य संख्या है। तो इसमें भाषा लिखना है 2 से अधिक गुणनखंड होने के कारण यह एक क्या है, भाज्य संख्या है। अब दूसरी संख्या दी है, दूसरी संख्या में दिया है, ये दिया है 7 गुणा में 6 गुणा में 5 गुणा में 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 1 प्लस के 5। तो 7 गुणा में 6 गुणा में 5 गुणा में 4 गुणा में 3 गुणा में 2 और गुणा में कितना दिया है 1 और प्लस के 5। अब आप जान लीजिए कि यहाँ 5 है और यहाँ भी 5 है, 5 कॉमन है तो 5 कॉमन निकाल लिया अपन ने। तो यहाँ से 7 बचा, गुणा में 6 बचे, यहाँ से 5 निकल गए तो 1 बचेगा, गुणा में 4 बचे, गुणा में 3 गुणा में 2 और गुणा में 1 और प्लस के ये 5 तो बाहर निकल गया। तो 5 का भाग 5 में 5 एकम 5। ऐसे ही अपन ने ये किया, कौन सा ही यहाँ पर 13 बचा है ना, तो मैंने आपको बताई समझाने के लिए, क्योंकि 13 यहाँ से क्या बाहर हो गए, 13 का भाग 13 में 13 एकम 13, तो 1 बचेगा, ध्यान रखना। तो इसमें आपको 5 के 5 है ना, तो इसका इसमें गुणा 7 छिंग 42 और गुणा के गुणा 4 तिया 12 और 12 दूनी 24 और प्लस 1 के 1, तो 5। अब 42 का किस में गुणा करना है 24 में, तो 42 का 24 में गुणा किया तो कितना आएगा 1008 और प्लस के 1 के 1, तो अपना 5 जैसा का तैसा, और इसे अपन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1009 और गुणा में 1 लगा सकते हैं, बोलो हैं 2 से अधिक, तो क्या लिखेंगे 2 से अधिक गुणनखंड होने के कारण यह एक क्या है, भाज्य संख्या है। ये करना है सवालों में, बस कुछ नहीं करना है आपको। अब सवाल नंबर 7, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करेंगे, एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो ये क्या है, ये पथ है। तो इसमें चक्कर लगा रहे हैं कौन, रवि और सोनिया है। तो रवि और सोनिया चक्कर लगा रहे हैं, मतलब जहाँ से चालू किया है रवि ने और सोनिया ने। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है यहाँ से भगते भगते आएंगे, यहाँ पर कितने समय मिलेंगे, बाद में कितने समय पर मिलेंगे। तो ऐसे तो आप सोचोगे कि आप तो दिन भर भगती रहेंगे तो दिन भर तो बहुत बार मिलेंगे। न्यूनतम मतलब कम से कम एक बार मिलना है उनको, मतलब पहली बार मिलना है। तो ऐसी स्थिति में अपन क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं।
एलसीएम निकालते हैं, मतलब न्यूनतम बोले, क्योंकि उसे कम से कम कितने बार मिलना है, एक बार मिलना है, बस एक बार ही पूछ रहा है वो। ऐसे दौड़ता है, मतलब एक बार मिलना है तो एक बार मिलना है। तो ऐसी स्थिति में क्या निकालते हैं सवाल का अपन, एलसीएम। एलसीएम निकालना है आपको, कितने 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 का निकालना है एलसीएम। एलसीएम निकालना है इसमें 18 और 12, 18 और 12 दिया है सवाल नंबर 7, 18 और जे 12। तो इसे काटेंगे, 2 से कटेगा, है ना। 2 9 18, 3 3 का 9 और 3 एकम 3, अब 12 है। 2 6 12 और 2 3 6 और कितने 3 एकम 3, है ना। अतः 18 बराबर 2 गुणा में 3 गुणा में 3, तो इसे लिखेंगे 2 एक बार 2 बार, तो 3 की घात 2। अब वही 12 12 2 गुणा में 3, तो इसे क्या लिखेंगे 1 बार 2 बार, 2 की घात 2 और गुणा में 3। अब मैंने बताया है क्या क्या निकालना है इसका निकालना है अपन को एलसीएम। तो एलसीएम में मैंने भाषा बताई है आपको, 18,12 का निकालना है। अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घातों का गुणनफल। तो अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घात, इस 2 की घात बड़ी है ये वाले 2 की, तो ये वाले 2 की, है ना। इसकी कितनी है, कुछ नहीं तो 1 मानते हैं, और ये वाले की 2 तो ये वाले 2, ये वाले 3 की घात बड़ी है ये वाले की, तो ये वाले 3। तो इसको लिखना है 2 गुणा में इसको 3 गुणा में 3, तो 3 3 का 9 और 9 दूनी 18 और 18 दूनी 36, तो 36 मिनट में मिलेंगे, 36 मिनट बाद। ये हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने तमाम दोस्तों में शेयर करना।